नमस्कार। मैं आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ की क्लास लेके आया हूँ। आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बोर्ड पर। देखो इसमें क्या दे रखा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी और उसे 350 रुपए में बेच दी। दुकानदार का हानि प्रतिशत क्या होगा? पहला ऑप्शन 20%, दूसरा 30%, तीसरा 60% और चौथा 40%। तो देखो इसमें वस्तु खरीदी गई है, मतलब सीपी। इसमें सीपी दे रखा है 500 रुपए, ठीक है। और उसको 350 में बेची है तो एसपी दे रखा है 350, ठीक है। दुकानदार का हनी परसेंट निकालना है इसमें, हानि परसेंट, ठीक है। इसके लिए पहले हमको हानि का पता लगाना होगा। तो हानि हानि के लिए एसपी माइनस सीपी, नहीं नहीं नहीं, सीपी माइनस एसपी करना होगा। तो सीपी दे रखा है 500 और एसपी 350, कितना हो गया 150, ठीक है। हानि पर हानि परसेंट के लिए हानि बटे सीपी इंटू 100%, ठीक है। अब इसमें मान धरो 150, सीपी 500 है और 100%, ठीक है। अब इसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 5 एक 5, 5 दिया 15, 30%। इसका ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन, इसमें 10, 12, 14, 19, 20 का औसत बताइए। तो औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। रखो मान 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 20 बटे 2 4 1 5, 5 संख्या, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 0 2 4 6 नौ 6 15, 15 को 8, ठीक। 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 75, ठीक है, बटे 5, 5 5 एकम 5, 2 बचा 25, 5 5 25, औसत आ गया 15, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है इसमें 1/3 को प्रतिशत में बदले। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। 1/3 गुणा 100% से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। भाग दो, 3 दिया 9, 9 एक बचा, ठीक है। 0 तो लिया, फिर 3 दिया 9, फिर एक बचा था पॉइंट लगा, फिर 3 दिया 9, ऐसे ही चलता रहेगा इतना परसेंट, ठीक। चौथा क्वेश्चन रखा है इसमें 20, 25, 35 का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है? गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे हम। देखो 20, 25 और 35, ठीक है। इसमें पहले सबसे पहले 2 का भाग दो, 10 25 35, ठीक है। फिर भाग दो, 5 25 35। अब 5 का 5 एकम 5, 5 5 25, 5 7 35, फिर 5 का 1 1 7, अब 7 का 1 1 1। अब एलसीएम के लिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, इनको गुणा कर दीजिए। 4 25 7, 25 चौके 100 गुणा 7, 700। दूसरा और बताता हूँ मैं आपको, इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा। देखो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ।
को जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसके लिए 20, 25 और 35 को गुणनखंडों में तोड़ो। इसके लिए 4 गुणा 5, इसके लिए 5 गुणा 5, ठीक है, और इसके 5 गुणा 7। जो जितनी बार ज्यादा बार है वो उसको तो लेना ही लेना है, और जो एक बार है उसको भी लेना है, ठीक है। 5 सबसे ज्यादा इसमें है तो इसको लो, ठीक है। इसमें इसको पहले ऐसे करो, 4 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, ठीक है। इसमें 5 की पावर 2 हो गई, ठीक है। इसमें 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, जो सबसे ज्यादा पावर है वो तो लेनी है अपने को। तो 5 की पावर ये तो 2 तो अपन को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, और ये बचा, इसमें तो 4 बचा है और इसमें 7 बचा है। ये सिंगल सिंगल है तो सिंगल रखो इनको, ठीक है। 5 5 25, ठीक है, और 4 7 कितना हो गया, 25 चौके 100, 100 इंटू 7, 700। पांचवा क्वेश्चन, 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जिसके लिए M1 D1 H1 और कुल कार्य, ठीक है, बराबर M2 D2 H2, ठीक है, कुल कार्य, ठीक है। M1 हमें आदमी दे रखा है 15, ठीक है, कितने दिनों में, 30 दिन में, ठीक है। घंटा नहीं दे रखा, उसको एक मान के चलो। कुल कार्य भी नहीं दे रखा, हम एक मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए 5 आदमी दे रखे हैं, वो काम करेंगे, उसके लिए हमें डी दिन दिन को ऐसे ले लो, ठीक है। घंटा दे रखा है, ठीक है, टोटल कार्य इतना, ठीक है। अब इसको काटो, 5 5 6 30, टोटल कार्य आ जाएगा डी बराबर 15 गुणा 6, ठीक है। छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में दे रखा है 135/45 को हल करें। 135/45, इसके लिए हमें पहले 9 से काटते हैं, 9 पंजा 45, 9 एकम 9, 4 बचा, 9 पंजा 45, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखो, 5 15 35 का एलसीएम बताइए। एचसीएफ का मतलब रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमें इसके लिए 5 15 और 35, ठीक है, इनको गुणनखंड में तोड़ते हैं, 5 गुणा 1। इसके लिए सीधा कर सकते हैं आप, जैसे इन संख्याओं में देखो सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है जो इन तीनों को काट सकती है। तो 5 इसको भी काट सकती है, इसको भी और इसको भी, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5।